चलो, और कोई तकलीफ तो नहीं है पहुंचते हुए? सब आराम से पहुंच गए? बैठो। तो पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी हंसों की, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो मालिक की दया होती है जब कहीं पे मूल ज्ञान का प्रचार होता है। क्योंकि युगों युगों से इस दुनिया में, आराम से बैठ जाओ, आराम से, युगों युगों से इस दुनिया में बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, जन्मों जन्म हो गए यहीं पे भटकते हुए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में कोई सतगुरु नहीं आ पा रहा है। गुरु तो आ रहे हैं, गुरु तो बहुत हैं, हर गली में गुरु बैठा है, लेकिन जो भेदी सतगुरु है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। और वो भेदी सतगुरु कौन है? वो परम शक्ति है जो एक गुरु का रूप धारण करके इस दुनिया में आती है और युगों युगों तक जीवों को चेताती है। उस शक्ति का नाम ही कबीर है। जो सतगुरु कबीर साहब हैं वही वो परम पुरुष हैं जो हम लोगों पे दया करके हमें जगाने के लिए हर युग में आते हैं। लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पाते। हम उन्हें अपने जैसा मान बैठते हैं कि वो भी हमारी तरह इस दुनिया में आ रहे हैं माँ के गर्भ से, और हमारी तरह ही जीवन बिता के भक्ति करके वापस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ये सत्य है कि उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम मालिक को जान नहीं पाते। कब जान पाते हैं? जब हम संतों की वाणियां पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमें ये चीज समझ में आती है कि भाई कोई है ऐसा इस दुनिया में जो हमारे लिए बार बार इस दुनिया में आ रहा है। तो साहिब कहते हैं, संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। मैं जब भी आता हूं इस दुनिया में तो मुझे मां की जरूरत नहीं पड़ती, किसी गर्भ की जरूरत नहीं पड़ती, बिना गर्भ के आता हूं मैं। और कहां आता हूं? कमल के फूल पे प्रकट होता हूं। काशी में लहरतारा में जो कमल का फूल था उस पे कबीर साहब प्रकट हुए, उसके पीछे भी भेद था। कमल के फूल पे ही प्रकट क्यों हुए? कहीं और हो जाते, तालाब के बाहर हो जाते, लेकिन नहीं, वो संकेत था कि मेरा जो असली वास है वो कमल के ऊपर है। लेकिन वो कमल कहां है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हम काशी वाले कमल तक ही सीमित रह गए। हम उसी को वो कमल मानने लगे जहां कबीर साहब प्रकट होते हैं, उसी की फोटो देख देख के हम ये बोलते रहे कि कबीर साहब काशी में कमल के ऊपर प्रकट हुए थे, अब चले गए। वो कहीं नहीं गए, वो आज भी हैं, आज भी उसी कमल पे विराजमान हैं, लेकिन वो कमल ही समझ में नहीं आ रहा हमें कहां पे है। तो सतगुरु जो भेदी होता है वो तुम्हें भेद बताता है, उन गुप्त रहस्यों को उजागर करता है जो रहस्य वाणियों में दबे रह गए। संतों ने वाणियां तो खूब लिखी जीवों को जगाने के लिए, लेकिन उन वाणियों में जो गुप्त रहस्य थे वो किसी को समझ में नहीं आए कि संत हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। हम लोग केवल वाणियां पढ़ते रहे और ढोलकी और मंजीरे पे वाणियां गाते रहे। सारी सारी रात आज क्या हो रहा है? केवल वाणियां गाई जा रही हैं। किसी भी पंथ में चले जाओ, केवल वाणियां गा रहे हैं, रात बिता रहे हैं, सुबह को उठ के प्रसाद लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई वाणी विचार नहीं करता कि वाणी कह क्या रही है, वाणी समझा क्या रही है, वाणी इशारा किधर को कर रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। बस वही लकीर के फकीर बने हुए हैं कि भाई ये नाम जपना है, ये श्वासों का जाप करना है, ये अनहद नाद को सुनना है, इससे आगे कोई बढ़ नहीं पा रहा। तो साहिब कहते हैं, जाप हमारे अजपा मरे,
अनहद भी मर जाए और सुरत समाई शब्द में वाको काल ना खाए। जब तक हमें जाप, अजपा और अनहद का ज्ञान नहीं हुआ कि ये होता क्या है, जब तक हमें सार शब्द की एबीसीडी भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये तीनों भी नाम हैं, इन तीनों को भी शब्द कहा जाता है। जाप शब्द, अजपा शब्द, अनहद शब्द, ये भी शब्द हैं, लेकिन ये सार शब्द नहीं है। 99.9% गुरु ऐसे हैं इस दुनिया में जो आपको इन्हीं तीनों से जोड़ेंगे। या तो कोई जाप दे देंगे जपने के लिए, कुछ भी दे दिया, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर, गॉड गॉड, कुछ भी दे दिया। उसके बाद मिलेंगे अजपा जाप वाले, वो श्वासों का अजपा जाप, चाहे ओम दे दिया, ओम सोहम दे दिया, अकेला सोहम दे दिया, कोहम दे दिया, वोहम दे दिया, वो अजपा जाप वाले हो गए। अनहद वाले हो गए जो कानों में उंगलियां डाल के कहते हैं कि आधा आधा घंटा, एक घंटा कान में उंगलियां डाल के रखो, फिर तुम्हें वहां पे शंख सुनेगा, वीणा सुनेगी, बांसुरी सुनेगी, तुम्हें बादलों की गर्जना सुनेगी, घंटे की आवाज सुनेगी, इन्हीं में उलझा देते हैं। जबकि परमात्मा क्या कहते हैं, साहिब क्या कहते हैं, अनहद बाजा जम का थाना और पांचों तत्व करे घमसाना। जो अनहद बाजा है ये जम का थाना है, यानी यमराज का जाल है, और इस जाल में आप फंस जाते हो, आप समझ नहीं पाते। वाणी में कोई कसर नहीं छोड़ी साहिब ने। साहिब कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है, ना ही गुरु के शरीर के पीछे भागने की जरूरत है कि तुम गुरु जी के शरीरों के पीछे भागते फिरो कि गुरु जी वहां आ रहे हैं तो मैं वहीं जाऊंगा। अगर नाम दीक्षा ले लिए तो आराम से बैठो, नाम नहीं लिया है तो आओ। हाँ, कोई सवाल है, कोई शंका है तो भले आओ, लेकिन केवल भीड़ लगाने के लिए आओगे तो वो बात नहीं बनती। जो गुरु ने, शब्द गुरु ने, जो गुरु ने आपको दे दिया ज्ञान, उसको आप अपने घर में बैठ के करो। हाँ, दर्शन मेला करना है वो ठीक है, लेकिन कहो कि नहीं गुरु जी के पीछे पीछे घूमूंगा, उससे बात नहीं बनेगी। आज हो क्या रहा, आज यही हो रहा है, देही गुरु के पीछे सब भाग रहे हैं और विदेही गुरु के लिए समय नहीं है। लोग कहते जी हमें समय नहीं मिलता, नाम तो ले लिया लेकिन समय नहीं मिल रहा। अरे भाई, समय होता क्या है पहले ही तो जान लो। समय आपको उस चीज के लिए करना पड़ता है जो चीज आपको करनी पड़े। समय उसके लिए यूज कर, जैसे आपने खाना बनाना है, उसके लिए आधा घंटा अलग चाहिए आपको, लेकिन सिमरन के लिए आधा घंटा नहीं, वो तो 24 घंटे का काम है। उसमें आप क्या समय दोगे? वो तो नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम रे, वो नाम से तो आप अलग हो ही नहीं सकते। बस आप अपना ध्यान तो रखो वहां पे, सारे काम करते करते आपकी सोच वहां पे लगी रहनी चाहिए। इसी को सिमरन कहते हैं, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत थोड़ी नहीं है। जो लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, मैं बैठ नहीं पाता, अरे बैठ नहीं पाता, लेट तो पाता है, लेटे लेटे करो। तो साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सूरत को एकाग्र करने के लिए बोला, ना कि अपने काम धाम बंद करके, आंख बंद करके तुम जोगियों की तरह बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, आप आंखें खुली हैं, खुली रखो, अगर बंद करनी है बंद कर लो, लेकिन कोई कहे केवल आंखें बंद करके ही परमात्मा मिलेगा, वो नहीं है भाई। तो साहिब ने हमेशा यही समझाने की कोशिश करी है कि मुद्दा है सूरत को स्थिर करना। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत को स्थिर करना है, आठों पहर कहां पे स्थिर करना है? शब्द में स्थिर करना है। और शब्द का जब भेद पता लगेगा तभी आप स्थिर कर पाओगे, नहीं तो आप उसी जाप में, उसी अजपा में, उसी अनंत में उलझ के रह जाओगे। तो कहीं पर भी साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी वाणियों में समझाने में, लेकिन हम अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाए। इसलिए साहिब को बोलना पड़ा, सार शब्द हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये मूर्ख जीव सार शब्द की महिमा को नहीं जान पाया और इन्हीं जाप अजपा में उलझ के रह गए। तो कबीर साहब क्या बोलते हैं कि सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। बस इस एक लाइन, ये आदि साखी है, इस आदि साखी पे अगर कोई अमल कर ले, उसको दूसरी किसी साखी को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सूरत समाए शब्द में, यानी कि तुम्हारे असली स्वरूप में
तुमने ही समा जाना है, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप शब्द है। कबीर साहब का असली स्वरूप शब्द है, देही नहीं है। देही तो तुम्हें समझाने के लिए धारण करके आए हैं। जैसे कहीं पर जंग हो रही है तो उस वक्त तुमने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, ना कि तुम हमेशा अस्त्र शस्त्र लेके घूमते थे। कहीं शादी हो रही है किसी की तो उसने शेरवानी धारण कर ली, ना कि वो 24 घंटे शेरवानी पहन के घूमता है। इसी प्रकार कबीर साहब ये शरीर धारण करके आते हैं हमारे लिए, ज्ञान समझाने के लिए। नहीं तो उन्हें किसी शरीर की जरूरत नहीं है, वो विदेही पुरुष हैं। तो वही समझा रहे हैं साहिब कि जो मेरा स्वरूप है, असली स्वरूप, वो शब्द स्वरूप है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। और वही तुम्हारा रूप है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। तुम्हारा और हमारा स्वरूप एक है। हम अलग अलग इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने शरीर धारण कर लिए हैं। यानी कि हमारा, मान के चलो कि हम सब चमड़े हैं, लेकिन हमने अलग अलग कपड़े पहन लिए, इसलिए कोई लाल दिख रहा, कोई पीला दिख रहा, कोई हरा दिख रहा है। तो इसी प्रकार हमारा असली स्वरूप है शब्द स्वरूप, और उसी शब्द को हमने जानना है। उसी शब्द का भेद प्राप्त करने के लिए, उसी आत्मज्ञान का भेद प्राप्त करने के लिए गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को अध्याय 4 में 34वें श्लोक में यही बताया कि हे अर्जुन, अगर कोई भी सत्य को जानना चाहता है, सत्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, तो किसी भेदी गुरु के पास जाए, किसी तत्वदर्शी संत के। तत्वदर्शी संत का मतलब ये नहीं कि जो बाहर के तत्वों को जान रहा है, तत्व यानी कि आत्म तत्व को जो जानता है, ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्म ज्ञान को जान लिया है, भली प्रकार समझ लिया है, और वो तुम्हें भी समझा दे, तुम्हें भी उसका साक्षात्कार करवाए, विधि बताए। उस गुरु के पास जाना चाहिए। और एक बार वहां जाकर जब तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता। उसके बाद तुम्हें अपने स्वरूप का पता लग जाएगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं तो मेरा गुरु भी देह नहीं है, मैं भी विदेही, मेरा गुरु भी विदेही। इसलिए साहिब ने बोला उस शब्द का ज्ञान करो जो विदेह है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं। निरख परख कर ले, वो नाम बोलने में नहीं आता, क्योंकि जितने भी बोलने वाले ये सारे तमाम मंत्र नाम हैं, ये काया से ही तो पैदा हो रहे हैं। अगर ये होठ कंठ जीभ ना हो तो कौन सा नाम बोलोगे? अगर ये मुंह ना हो तो कौन सा नाम बोलोगे? अगर ये कान ना हो कौन सा नाम सुनोगे? तो साहिब कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु झोलक है सो निज हंस हमार। गुप्त वस्तु, वस्तु की बात चल रही है, वो वस्तु जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। तुमसे तुम्हारा ही सामान खो गया है, अब बस उस खोए हुए सामान को वापस याद दिलवाना है कि तुमने कहां रखा था। जैसे कई लोग चश्मा सिर पे रख लेते हैं, जैसे पहन रखा है चश्मा सिर पे रख लिया, उसके बाद भूल गए चश्मा कहां है, और अलमारी में ढूंढ रहे हैं, कार में ढूंढ रहे हैं कि चश्मा कहां रख दिया। अब कोई सामने वाला देखता है तो क्या कहता है, अरे भाई तेरे सिर पे लगा हुआ है। ओहो 1 घंटा हो गया ढूंढते हुए। तो यहां पर जन्मों जन्म हो गए ढूंढते हुए। किसको ढूंढते हुए? अपने आप को। अपने आप को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं हम, क्योंकि अपने आप को ये शरीर मान के बैठ गए। अब कोई पूछता है कि तुम अपनी फोटो दो, तो हम अपने शरीर की फोटो दे देते हैं उसको। आप नया सिम कार्ड लेने जाते हो तो वो कहता है अपनी फोटो दो भाई, तो किसकी फोटो देते हो आप? अपने शरीर की। जैसे तुम किसी गाड़ी में आए, कार में, अब कोई कहे कि अपनी फोटो दिखा दो, तुम अपनी कार की फोटो दिखा दो उसको। इतना बड़ा भेद है हम में और हमारे शरीर में, लेकिन हम जान नहीं पाते। हम अपने आप को शरीर मानते रहते हैं, हम अपने आप को आदमी औरत मानते रहते हैं, हम अपने आप को बूढ़ा जवान बच्चा मानते रहते हैं। यही भरमजाल है। आत्मदेव ना तो कभी बच्चा था, ना कभी जवान हुआ, और ना कभी बूढ़ा होगा। आत्मदेव इन तीनों अवस्थाओं से परे है।
आत्मदेव सदा सदा अमर है। आत्मदेव का कभी ना तो जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो आत्मदेव है। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। ना तो कभी किसी काल में इसका जन्म होता है, ना ही किसी काल में इसकी मृत्यु होती है। कोई शस्त्र इसे काट नहीं सकता, कोई अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता। अरे भाई, जब आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो हम किसी और की पूजा क्यों करें? हम केवल भेदी गुरु के पास क्यों ना जाएं जो हमें हमारा भेद बता दे। किसी के शरीरों की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी की फोटो लगा के बैठ गए और आप आरतियां गा रहे हो। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहिब कह रहे हैं, आत्म में परमात्म दर्शे। अगर तुम्हें आत्मा की खोज अगर तुम्हारी पूरी हो गई तो याद रखना तुम्हें परमात्मा ही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का वास आत्मा में है। जैसे घी का वास दूध में है। तुम दूध से अलग घी ढूंढ के दिखा दो कहीं पे, सारी दुनिया तलाश मारो, आसमान में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, नदी नालों में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, तुम घी ढूंढ के दिखा दो, क्योंकि घी कहीं बाहर है ही नहीं। घी तो भाई दूध में मिलेगा। तो सच्चा गुरु, भेदी गुरु क्या करता है? वो उसे भेद बता देता है कि दूध को कैसे मथ के घी निकाला जाए। वो तुम्हें अलग से घी नहीं देता है कि मैं गुरुजी से अलग से कोई मंत्र ले आया, नाम ले आया। वो तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें बता देता है कि कैसे मथी जाएगी। इसीलिए बार बार कबीर साहब एक ही चीज समझा रहे हैं कि भाई भेदी गुरु से विधि जान लो। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। दाव यानी दाव पेच, यानी विधि बता दे तुम्हें कि कैसे उस वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। और जब वो विधि तुम्हें समझ में आ जाएगी, फिर क्या करना है? हृदय नाम ध्याओ और घर बैठे प्रभु पाओ। फिर तुम्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई, तुम्हारे घर में स्वयं परमात्मा प्रकट होंगे। बस तुम्हें वो घर पता करना है कि कौन सा घर है। वो तन घट है, वो मन घट है, या वो आत्म घट है। क्योंकि इन तीनों में ही दुविधा, जीव दुविधा में फंसा हुआ है। क्योंकि जहां वाणी में सुनता है, देखता है कि घट घट मेरा साइया, वही शरीर को घट मान के बैठ जाता है। अब शरीर में ध्यान लगाने लग जाता है, जबकि शरीर में ध्यान नहीं लगाना है। शरीर तो नकली घर है, नकली घट है, एक दिन खंडित हो जाएगा। उस घट की बात करो जहां परमात्मा का विराजमान है, यानी कि ऐसा घर जो अविनाशी घर है। क्योंकि जहां परमात्मा रहता है वो अविनाशी है, वो जगह अविनाशी है। और वो क्या है? वो आत्मदेव है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। गुरु ग्रंथ साहब ने भी लिखा है कि आत्म में राम और राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचार। कि अगर परमात्मा को ढूंढना है तो भाई पहले अपनी आत्मा की खोज करो। तुम्हारी आत्मा में ही वो बंदी छोड़ बैठा है। बस तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल रहा, तुम्हें मंत्र ज्ञानी, तंत्र ज्ञानी, जंत्र ज्ञानी, तुम्हें तीर्थ ज्ञानी, मूर्त ज्ञानी, ऐसे गुरु मिल रहे हैं। तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल रहा। और जिस दिन आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएगा, उस दिन आत्मा के अलावा बाकी चीजों से तुम्हें छुड़वा देगा। अब केवल आत्मा का ध्यान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये वाणी पे विराम देता हूं। जो नाम दीक्षा वाले हैं, प्रथम दीक्षा वाले जो लेने आए हैं, वो हाथ खड़ा करें। पहली दीक्षा लेने वाले आप लोग खड़े